नंबर पाइए। मार फोने पर फोने होगा धड़का में। अब दुल्हनिया बहुत परेशान रहा तो देखा का तर्ज भैया। स्विच ऑफ कैला गुनिया। ये हम गायक कलाकार लोग बतावत है ना भैया। ये हमारे राममूर्ति निराला जी बहुत ढंग से बतावत है। तो जब परेशान था हमारे फोन से तो हमरे सभी कहा ही कि स्विच ऑफ कैला गुनिया जुग बंधन चलते हम द्वापर में भगवान कन्हैया के बारे में कुछ 4 लाइन आप लोगों के बताना चाहते हैं तो कहना है बाबूजी। ये हमारे अच्छा भाई माननीय श्री कर्मलाल हमारे इस क्षेत्र के कवाल हैं और बहुत अच्छे कलाकार। भैया की तरफ से 21 रुपए का सम्मान आशीर्वाद आया है तो भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। सुखी जीवन की कामना साथ साथ आशीर्वाद की कामना। यादव हलवाई भैया की तरफ से पुनः सम्मान आशीर्वाद आया है। गढ़वारीपुर के हमारे नन्हे बाप भैया की तरफ से 101 रुपए का सम्मान है। भैया की बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद की कामना है। लेकिन बाबू जी कहना बात अरे भिन्न भिन्न रूप हरि भिन्न भिन्न रूप हरि और लहले अवतार होगी बाजी ब्रिजराज ब्रिज में बाजी ब्रिजराज ब्रिज में बांसुरी तो हार होगी। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं भगवान कन्हैया तमाम तरह तरह के लीला खेला करते हुए और देखें तमाम भक्तों का उद्धार करते हुए तमाम दुष्टों का संहार करते हुए महाभारत को जब खत्म किए बाबूजी तो देखें सारा लीला खेला जब भगवान कन्हैया अपना पूरा कर लिए तो बाबूजी एक दिन यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। एक बड़ा सुंदर वृक्ष है, बड़े सुंदर वृक्ष के नीचे भगवान कन्हैया लेट गए और देखें अकवा पैर अकैद पैर पर भगवान कन्हैया रखे हैं। कुछ बात सोच रहे थे। अचानक बाबूजी एक बहेलिया आके भगवान कन्हैया के तारू में क्योंकि अमृत झलक रहा है वो दूर से देखा बहेलिया। उसने सोचा कि हिरण की आंख है, हिरण की आंख समझ के बाण चला दिया। लेकिन दोस्तों प्रमाण मिलता है कि वो बाण जाके भगवान कन्हैया के तारू में लगा। भगवान कन्हैया करा उठे। उनके साथ में गाऊ था
और उस दाऊद से बोले कि देखो मेरे पांव में बाण कोई मार दिया है, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। जाके अर्जुन से बता देना कि भगवान कन्हैया बहुत दर्द से करा रहे हैं, जितना जल्दी हो सके जल्दी से मेरे पास आ जा। माननीय श्री रामनाथ वर्मा जी की तरफ से ये सम्मान आशीर्वाद आया है। आशीर्वाद की कामना बहुत बहुत धन्यवाद। और दाऊद से भगवान पूरी बात बताएं कि अब बाण ऐसा लगा है कि मैं बच नहीं पाऊंगा, जाके अर्जुन से बता देना। लेकिन अर्जुन के आने से पहले अगर मेरा अंत हो जाता है तो अर्जुन से बता देना कि मेरी लाश को दाह संस्कार नहीं करेंगे, यमुना नदी में प्रवाहित कर देंगे। बाबूजी दाऊद भागते भागते चल दिया, अर्जुन के पास पहुंचा है। लेकिन कहना है चाले अपने धाम श्यामा सुनते हैं भगवान कन्हैया को कोई बाण मार दिया। तमाम लोग भाग भाग जा रहे हैं बाबूजी, और भगवान के पास जब अर्जुन जी पहुंचते हैं तो छाती मूड़ पीट के रोने लगे और बताएं भैया प्रभु ये बताइए आपको किसने मारा है। भगवान कन्हैया अर्जुन को समझाते हैं कि देखो अर्जुन गुस्सा न करो, अब मेरा अंत हो गया, मेरा समय पूरा हो गया, अब अपने लोक में जा रहा हूं। और आप लोग एक काम करिएगा, मेरा जब अंत हो जाएगा तो सभी रानी पटरानियों को लिवा के, सभी धन दौलत लगा के ये द्वारिकापुरी से आप लोग हस्तिनापुरी चल जाना, द्वारिकापुरी में मत रहना। यही मेरा संदेश है। ए भैया कहना है यही कहा करके, और ये प्रमाण मिलता है कि भगवान कन्हैया का दोस्तों अंत हो गया। सब रो करके भगवान कन्हैया के दाह संस्कार करने का काम करते हैं। देखें यहाँ बाबूजी दिया गया है कि अर्जुन जी के द्वारा, पांडवों के द्वारा 18 दिन भगवान कन्हैया की लाश को जलाया गया, लेकिन जरा सा उसमें आंच नहीं लगी। और कहीं कहीं दिया गया है, दोनों बात सत्य हो सकती है, लेकिन अब कहां से कैसे क्या है, ये रामायण है, ये ईश्वर की महिमा है। ईश्वर की महिमा को कोई वर्णन नहीं कर पाता। और कहीं कहीं ये भी दिया गया है कि स्वशरीर भगवान कन्हैया की स्वर्ग लोक चली जाती है, ऐसा भी दिया गया है। लेकिन इस गीत में दिया गया है बाबूजी कि 18 दिन तक लाश को जलाया गया, जरा सा उसमें आंच नहीं लगी। तब दाऊद घबरा के अर्जुन से बताया कि भैया हमको प्रभु बताए थे कि मेरी लाश को नदी में प्रवाहित कर देंगे, लाश को जलाया कि नहीं। तो बाबूजी अर्जुन जी को ज्ञान हुआ, तुरंत चिता बुझा के लाश को निकाल के और देखे नदी में बाबूजी प्रवाहित किया। कहना है चाले अपने धाम श्यामा प्यार हमारा। जल दिन खारा चीता जल नहीं एक छोटी सी बिटिया है आराध्या यादव, हमारे इसी पावन धरती से बिटिया की तरफ से 11 रुपए का सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। हमारे जियालाल टेलर भैया है, 21 रुपए का सम्मान है। भैया के बहुत बहुत धन्यवाद, सुखी जीवन की कामना। ए भैया अरे
तो हार होगी। लेकिन बाबूजी कहाँ पहुंचती है लाश? रात में उड़ीसा पहुंची जान के मछलियां। जाल मछुआरा फेंक दे फसली सही। बाजी ब्रिजराज ब्रिज में बांसुरी तो हार होगी। माननीय श्री राम बहादुर यादव जी हैं मोटर मालिक, ये बता रहे हैं महाराष्ट्र की धरती से, और 101 रुपए का समान आशीर्वाद आया है। नम्र बंधन है, आशीर्वाद की कामना है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखे बाबूजी, ये उड़ीसा प्रांत में ये मछुआरे लोग पाए उस लाश को। रात के समय में उस लाश को जब जाल में फंसी तो जब निकाले बाबूजी, तो उसमें इतना तेज था कि वो लोग पहचान नहीं पा रहे कि कौन चीज है। वहां के राजा को मल्लाह लोग तुरंत बुलाए, कहे महाराज हम लोग नदी से एक सामान पाए हैं और चल के देखा जाओ कौन चीज है। लेकिन उसमें बाबूजी इतना तेज हो गया था कि उसको लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। तमाम लोग आए लेकिन पहचान नहीं पाए। वहां के राजा ऐलान कर दिए, भाई जो नदी से सामान मिला है, अगर कोई इसका भेद बता दे, जान ले कि कौन चीज है, तो हम अपन आधा राजपाट दे दे। लेकिन कोई सिद्ध कर दे कि क्या चीज है। तो उस नगर में बाबूजी एक जग्गू नाम का भगत भगवान कन्हैया का बड़ा प्यारा था। भगवान कन्हैया के भक्ति में पूरा जीवन बिता दिया। और जब जग्गू भगत पहुंचते हैं तो राजा से वादा किए कि महाराज 24 घंटा तो हमें मौका दे दिया, तो हम बताए दे कि कौन चीज होए। राजा कहे जग्गू भगत अगर सिद्ध कह देगा कि क्या चीज है तो तुम्हें आधा राजपाट दे दे। जग्गू कहे हम भक्त हैं, हमें राजपाट की जरूरत ना बा, अकेले ही हम राजपाट लेके का करब। लेकिन महाराज हम रात भर में सिद्ध कह देव कि कौन चीज होए। राजा बहुत प्रसन्न है, कहे जग्गू भगत बतावा। कहे ऐसा बताओ। वही नदी के किनारे बाबूजी जग्गू भगत बढ़िया पंडाल बनवाए, और वही पंडाल में वो भगवान कन्हैया के ले करके बाबूजी बैठते हैं। और जैसे आधी रात का समय हुआ कि आवाज आई कि तुम कौन हो। जग्गू भगत बोले कि बताइए आप कौन हो। फिर आवाज आई कि मैं तो नाथ हूँ। तो जग्गू भगत कहे कौन नाथ है मुझे जानना चाहते हैं। दोस्तों प्रमाण मिलता है भगवान कन्हैया विराट रूप का दर्शन जग्गू भगत को उस पंडाल में दिए। जग्गू भगत क्योंकि भगवान कन्हैया का भक्त था ना, भगवान कन्हैया विराट रूप का दर्शन दिए। जग्गू भगत जब देखे बाबूजी
तो भगवान कन्हैया को अपने गोदिया में लिए लिए पत्थर हो गया। आवाज आई कि अगर मुझे देखोगे जानोगे तो मैं कौन हूं, तो फिर इस दुनिया को नहीं देखोगे। जग्गू बोले ठीक बा, हम दुनिया ना देखब, लेकिन यह जानना चाहिए कि आप कौन नाथ है। आप वही दर्शन जब हुआ भगवान का, तो भगवान का दर्शन पा के जग्गू भगत उस पंडाल में दोस्तों पत्थर हो गया। भगवान उनके गोद में भक्त के और राजा सिपाही लोगन के पर्दा के नीचे आरी बगल से एकदम पहरा लगाए रहे कि कोनो नेक चीज न हो, भगतवा लेके रात में गोल हो जाए। आप लोग एकदम ध्यान दे रहे हैं। ए बाबूजी, सवेरा हो गया, अब आवाज नहीं आ रही है, तो राजा कहें जरा देखो भगतवा कहाँ गोल तो ना होगा। जब पर्दा को खोला गया बाबूजी, तो भगवान कन्हैया उस भक्त के गोद में, और भक्त बाबूजी जग्गू ही पत्थर हो गए। कहना है आधा राज देव कोई लेवे पहिचान, चाकू भगत भी पहुंचे सुन के ऐलान। बांसुरी तोहार होगी, कल्याणपुर की धरती से माननीय विनोद कुमार वर्मा भैया की तरफ से 101 रुपये का सम्मान है। आशीर्वाद की कामना, बहुत बहुत धन्यवाद। जब पर्दा को खोला गया बाबूजी, सब लोग देखकर ही दंग हो गए। अरे भगत, अब भगत बोलते ना है, भगत बेचारे कम पत्थर हो गए। तो बाबूजी यही पर एक प्रमाण और मिलता है। कहना है प्रगट मुरारी दाऊ सुभद्रा के साथ, देखें जो जगन्नाथ जी गया होगा, भगवान कन्हैया सुभद्रा, आप लोग देखें 3 मूर्ति है ना भाई। मैं तो नहीं गया हूँ, एक बार प्रोग्राम मिला था उड़ीसा में, उसने बोला भैया आइए श्री जगन्नाथ स्वामी का दर्शन कराएंगे और आपको पैसा भी देंगे। यहाँ के लोग आप बिरहा बहुत पसंद कर रहे हैं। उनके भैया प्रोग्राम बुक है, कहीं जान ला तो हर दुर्भाग्य है भाई। जगन्नाथ की बरावत है प्रोग्राम, अगर ना खाली बात तो जान ला दुर्भाग्य है। हम कहना चाहे जो हमने कहा, लेकिन प्रोग्राम काट के तैयार हो भैया, किसी का प्रोग्राम ले लिए हैं। तो जो गए होंगे बाबूजी, ये 3 मूर्ति है वहाँ, आप लोग जाने। कहना है प्रगट मुरारी दाऊ सुभद्रा के साथ, इतने ना भैया, आगे जग्गू पीछे नाथ होइगे जगन्नाथ। यही प्रमाण मिलता है बाबूजी, जिस स्थान पर उस जग्गू भगत भगवान कन्हैया को लेकर के पंडाल के बीच में पत्थर हो गए थे, वही स्थान दोस्तों जगन्नाथपुरी धाम बनी, जहां आज भारत के कोने कोने से लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो पहले
भक्त का नाम फिर नाथ का नाम। आप लोग क्या कहते हैं? जगन्नाथ। तो देखा, चाहे गया गदाधर जा, चाहे अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारनाथ, कहाँ जा, लेकिन जब तक जगन्नाथ न जागा तब तक कल्याण। अब कहाँ न जा, खाली जगन्नाथ जी जाए के भाग देगा तो बहुत बड़ी भूल है। ये भगवान कन्हैया के अंत के बाद ये जगन्नाथपुरी धाम का निर्माण हुआ है ना। है आगे जग पीछे नाथ हो गए जगन्नाथ। बांसुरी तो हार ये हमारे भोलानाथ जी हैं। भोलानाथ जी हैं सिराई सेंटर अकेलवा के धरती से, और भैया की तरफ से 51 रुपये का सम्मान आया है। और मुन्ना के बहुत बहुत धन्यवाद, सुखी जीवन की कामना बा। और आखिर बंद में बाबूजी कहना है, पानी गईले पत्थर सब भगतन के पत्थर सब माधो पद पूज दुनिया देती भंडार। बाजी ब्रिज राज ब्रिज बांसुरी तो ये हमारे ये सर्विस साउंड वाले हैं माननीय श्री अजीत कुमार वर्मा, कल्याणपुर से चल के आए हैं। बहुत अच्छा आपका सर्विस साउंड है। और इनकी तरफ से बाबू जी ये 101 रुपये का सम्मान है। अब इनका साउंड पता है अजय भैया के द्वारा पूरे दुनिया में लहराएगा। ये जो लगाए हैं अपनी मशीन को अजय भैया के द्वारा लहर म्यूजिक चैनल द्वारा ये साउंड इनका भी पूरी दुनिया में लहरेगा। 101 रुपये का सम्मान। क्या ना भाई? ये भाई 10 रुपये का सम्मान किसी की तरफ से आया है। नाम फिर से बता दें। एक छोटा सा बच्चा था, क्या नाम था बेटा? ये राहुल पान भंडार बाबूगंज के धरती से 21 रुपये का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। चरणों पर लिहार होगी बाजी ब्रिज राज ब्रिज में बांसुरी तो
ये हमारे परम श्रद्धेय मान्य श्री परमात्मा दीन यादव बंसोलपट्टी विश्वेश्वरगंज की पावन धरती से बाबूजी की तरफ से 51 रुपये का सम्मान आशीर्वाद आया है। चरणों में प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये आप लोग भैया की तरफ से विराह सुने, उसके बाद